बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। और जी आजकल हमारे पास बारिशें हो रही हैं तो कोई ब्लॉगिंग का कोई टाइमिंग नहीं है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि लाइट का मसला है। लाइट चली जाती है, घंटों हमारे पास लाइट नहीं होती है और ना मैं लाइव कर पाती हूँ ना मैं ब्लॉगिंग कर पाती हूँ। तो अजीब ही सिचुएशन है। दूसरा ये कि तबीयत भी सही नहीं रहती है तो हिम्मत भी नहीं होती है। बहरहाल अल्लाह खैर करे, दुआ करें कि अल्लाह ताला तबीयत सही रखे। और जी आज का टॉपिक तो कुछ कोई ख़ास नहीं है, वही आम जो आजकल चल रहा है। लेकिन वही मैं बात करूँगी इस चीज़ का कि पैसा इंसान को शायद कहीं का नहीं छोड़ता है। पैसा एक अजीब सी बीमारी है जो सच को सच रहने नहीं देता, रिश्तों को रिश्ते नहीं रहने देता। बस पैसा पैसा पैसा, ये दौर ऐसा आ गया है कि आप जो कुछ करो उल्टा करो सीधा करो। तो बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, अल्लाह माफ़ी दे। तो सब कुछ करो लेकिन पैसा कमाओ। तो सितारा माशाल्लाह पैसे वाली है, पैसा कमाया है उसने। वो इतनी ज़्यादा वायरल हुई है, जिसके लिए हुई है वो भी सबने देख लिया। और आजकल जी जिनके जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोल रहे थे, जो इसके ख़िलाफ़ बोल रहे थे, ये उनके ख़िलाफ़ बोल रही थी, आजकल वो सहेलियां बन गई हैं, बहनें बहनें बन गई हैं और एक दूसरे का बहुत ज़्यादा शुभ चिंतक बन गई हैं। तो चलो जी, पैसा है, क्योंकि सितारा जहाँ देखती है ना कि मैं यहाँ फंस रही हूँ, चाहे वो कोई भी हो एक्स वाई जेड, वो उसका या तो उसको डॉलर दे के उसका मुंह बंद कर देती हैं, या फिर वक्ती तौर पे उसको चैनल बना के देंगी, चैनल उसका ग्रो भी करवाएंगी ताकि सामने वाले का मुंह बंद हो जाए। और यही पैसा, फिर वही पैसा के मुंह बंद हो जाता है लोगों का। चलो वो भी सही है, लेकिन शौहर को जो इसने गालियां दिलवाई हैं, हम सब ने यही कहा है कि यार गलत है एक बीवी अपने शौहर को बिला वजह गालियां दिलवाए। तो लोगों से क्योंकि कहते हैं हस्बैंड तो सर का ताज होता है या मिजाजी खुदा होता है, या कुछ भी कह लो, बड़े जो कहते थे और जो बड़ों की। यहाँ तक कि मैं जब यहाँ आई शादी होके, तो मेरे रिश्तेदार जो थे वो बहुत दूर थे अपने तो और हमारी लैंग्वेज कुछ और थी और मुझे उर्दू बोलनी नहीं आती थी। मैं कहती थी कि अपने शौहर के लिए कि वो ड्यूटी पे चला गया, वो ड्यूटी से आ गया। या तो हमारे पास एक सैयदजादी थी, वो मुझे कहती थी कि क्या वो तुम्हारा नौकर थोड़ी है, तुम कहती हो कि वो चला गया, वो आ गया, वो उसने ऐसा किया। तो वो कहो कि वो आ गए हैं, मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ, वो आ गए हैं, या वो जाएंगे, ड्यूटी पे जाएंगे या शहर जाएंगे, तो एहतराम से उसका नाम ले लो क्योंकि वो तुम्हारा शौहर है। लेकिन यहाँ पे जी शौहर भी कहता है कि आ बैल मुझे मार। शौहर को हम कह रहे हैं कि भाई तुम अपने शौहर को गालियाँ मत दिला दो। और या फिर शौहर को सबने ये कहा, इवन के इसने आज तो आजकल उसने खुद ही कह दिया एक वो अपना प्रोफेसर भाई के इंटरव्यू में कि भाई साजिद को दोनों को रखने का ढंग नहीं है, वो सही रख नहीं पा रहा, वरना दोनों बीवियों को रखे, दोनों का हुकूक बराबर करे। तो वो इसको वो ढंग नहीं है कि वो कैसे, मतलब कि फिर शौहर ही ख़राब है क्योंकि वो बेढंगा है, बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है।
और इसको गालियाँ पड़ रही हैं। हम कहते थे कि नहीं जी गालियाँ नहीं पड़े। मैंने यहाँ तक कि साजिद भाई को फ़ोन वो अपना मैसेज भी कर दिए, इसको भी मैंने मैसेज कर दिए कि यार ऐसे नहीं करो कि एक मर्द है, मर्द को गालियाँ पड़ रही हैं। तो जो बात अगर तुम लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो, एक दूसरे के साथ नहीं रहो, लेकिन अच्छा नहीं लगता है कि आप अपने शौहर को दूसरों से गालियाँ पड़वाओ, लाखों लोगों से, एक हो, दो हो, 10 हो, 1000 हो, तुम लाखों लोगों से गालियाँ पड़वा रही हो, तो ये मुनासिब नहीं है। तो आज मैंने साजिद साहब का वीडियो फिर देखा है कि जी लोग जो है मुझे जीने नहीं देते, और ये मुझे सही भी लगा। हकीकत है कि वो एक हमने पहली या दूसरी में हमारे एक बुक में था कि भाई एक बंदे का गधा होता है, वो गधे को लेके और उसका एक बेटा होता है, वो दोनों बाप बेटे गधे पे सवार होके कहीं जा रहे होते हैं। तो सब लोग कहते हैं कि यार इनको कैसे जालिम लोग हैं कि दोनों बाप बेटे गधे पे बैठे हुए हैं और गधे पे इतना बोझ लादा हुआ है कि वो गधा बेचारा क्या करे। तो इन्होंने बेटे बाप ने कहा है कि बेटा आप बैठो और मैं इसका वो रस्सी पकड़ के चलता हूँ, तो आप बैठो। तो उसने बेटे को बिठा दिया। वो कुछ आगे चले तो लोगों ने कहा कि यार देखो बेशर्मी की हद होती है कि गधे पे बेटा बैठा हुआ है और बाप बेचारा रस्सी पकड़ा हुआ है। तो जी फिर फैसला हुआ कि बेटे ने कहा है कि अब आप गधे पे बैठो, रस्सी मैं पकड़ता हूँ, मैं जवान हूँ, आप बूढ़े हो, तो आप उस पे गधे पे बैठ जाओ, तो हम चलते हैं। तो लोगों ने फिर ये कहना शुरू कर दिया कि यार कैसा जालिम बाप है, इसका दिल नहीं दुखता है कि मेरा बेटा पैदल चल रहा है और ख़ुद वो ना गधे पे बैठा हुआ है। तो इन्होंने फैसला किया कि भाई दोनों नहीं बैठेंगे, हम गधे को ऐसे ही लेकर जाएंगे। तो कुछ दूर चलते हुए फिर कहने लगा, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि यार कैसे अहमक लोग हैं। एक चीज़ होते हुए गधा सवारी के लिए होता है, एक चीज़ होते हुए और बाप बेटे दोनों वो ना ऐसे गधे की रस्सी पकड़ के लेके जाते हैं। तो दोनों ने गुस्से में आके उसको गधे को पकड़ के आगे की टांगे बाप ने पकड़ी, पीछे के बेटे ने उठा के कंधे पे रख के चलने लगे। तो सब हंसने लगे, कहने लगा कि देखो यार कैसे अजीब लोग हैं, कैसे अहमक हैं ये दोनों बाप बेटे के गधे को कंधे पे रख के जा रहे हैं। ये कोई तो क्या है कि गधे को कंधे पे रखा जाए। तो उन्होंने उठा के गधे को दरिया में फेंक दिया कि ना रहे बांस न बजे बांसुरी, ये तो किसी हाल लोग खुश नहीं है। तो इस के साथ भी वो गधे वाला काम हो गया। साजिद के साथ भी अगर रहता है कौसर के पास, तो लोग कहते हैं कि जी तुम तो बड़े जालिम हो, तुम बच्चों को छोड़ के सितारा जैसी सितारा को छोड़ के सितारा को छोड़ के तुम कौसरडी के पास रहते हो। ये कोई तरीका है क्या? ये तो कोई तरीका ही नहीं है। अगर वो जाके कौसर के पास अपना सितारा के पास रहने लगता है तो लोग कहते हैं कि यार तुम्हें तो शर्म ही नहीं है, कौसर को छोड़ के वो बेचारी अकेली हैं, उसको छोड़ के और तुम सितारा के पास बैठ के ऐश कर रहे हो क्योंकि तुम डरते हो उससे, इस वजह से। तो इसके साथ वाकई में यहाँ पे मैं भी कहूँगी कि ये ज़्यादती है। आज वो यही रोना रो रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं तुम लोग बताओ कि मैं सितारा के पास रहूँ या मैं कौसर के पास रहूँ। तो इसके बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो करे तो क्या करे। और बड़ों के फैसले जो हैं, बड़े हर कोई अपने चैनल वो बनवा के साइड में हो जाते हैं कि चलो जी पैसा आएगा, सितारा जाने और साजिद जाने क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो अभी सुसर जी का भी चैनल बन गया। कौसर जाए भाड़ में, मरे जिए वो उसका मसला है। कौसर के लिए पहले बाप और भाई ने कोई तीर नहीं मारे तो अब भी नहीं मारेंगे, और अभी तो और सोने पे सुहागा हो गया कि जी कौसर के बाप को चैनल बनवा के दिया, वो भी रातों रात इंशाल्लाह अमीर हो जाएगा, उसके भी वो न चैनल से पैसा आ जाएगा। तो एक कौसर अगर रुल गई तो क्या फ़र्क पड़ेगा कि पूरे ख़ानदान जो है
वो पैसे वाले होंगे, वो अपने अच्छे अच्छे घर बनवाएंगे, गाड़ियाँ होंगी। तो यार अगर कौसर एक कौसर रुल गई, एक कौसर के साथ ज्यादती हो गई, एक कौसर का बच्चा चला गया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया ऐसे ही है, ऐसे ही चलती रहेगी। अगर पैसा है तो पैसा फेंक और तमाशा देख, ये वो दौर चल रहा है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मरते रहो, एड़ियाँ रगड़ते रहो, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। जैसे हमारे है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है भाई, बीमार हो तो मरते रहो। क्या हम अपने किसी उंगली को भी तकलीफ़ क्यों दें कि हमें तुम्हें क्लिक करें लाखों लोग और तुम्हारे लिए आसानियाँ हों? ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा फ़न है, तुम्हारे पास खूबसूरती है, वो कैश करो अपना, तो बहुत पैसा मिलेगा। अगर तुम्हारे पास कुछ है नहीं तो तुम क्या कैश करोगी? तो जी यही हाल है कि लोग किस रंग में रंगे हुए हैं, किस ढंग में चल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे कोई, क्या ना करे। तो कौसर जाने, सितारा जाने, साजिद जाने, उसकी दोनों बीवियां जाने, वो क्या करते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आता है तो ज़रूर आप कमेंट्स में बता दें। वरना साजिद तो बेचारा वही हुआ, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। बेचारा ना इधर का रहा न उधर का, इधर जाता है तो मुसीबत, उधर जाता है तो मुसीबत। तो इसका यही हाल रहेगा। हाँ, अगर एक तरफ हो गया, उसको वो भी अनकरीब होने वाला है। कौसर का वजूद तकरीबन आधा मिट चुका है, बाकी आधा तो वो भी अनकरीब मिटने वाला है। तो क्योंकि ससुर का चैनल बन गया, भाइयों का चैनल बन गया था, वो ख़त्म करवा दिया। अब ससुर ने चैनल बना लिया तो वो क्या कमाल कर देंगे, वो भी सामने आ जाएगा। बाकी दुआ करेंगे अल्लाह करे सितारा को घर भी मिल जाए और उसके बच्चों के अल्लाह करे एडमिशन भी हो जाए। फिर देखते हैं क्या होता है कौसर के साथ और साजिद क्या करता है दोनों बीवियों के साथ। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।